नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सुभाषिका प्रथम भाग के प्रथम पाठ को पढ़ा था। इस वीडियो में आइए इसके द्वितीय पाठ को पढ़ते हैं, जिसका नाम है कहा एषः, अर्थात यह कौन है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले आइए कुछ नए पदों के अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा है पास या नज़दीक, और इधर मैंने लिखा है दूर। तो यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसे पद कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एषः, जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति नज़दीक में होते हैं, पास में होते हैं, तो हम लोग कहते हैं एषः, यानी यह। एक व्यक्ति के लिए अगर एक व्यक्ति पास में है तो बोलते हैं एषः, और वही व्यक्ति अगर एक दूर में है तो हम लोग बोलते हैं सः, यानी कि वह। नज़दीक वाले को यह और दूर वाले को वह। तो यह का संस्कृत होता है एषः और वह का संस्कृत होता है सः। उसी प्रकार अगर दो लोग हैं और पास में हैं, नज़दीक में हैं, तो हम लोग कहेंगे एतौ। एतौ का तात्पर्य हुआ ये दोनों, और वही अगर दूर में है तो होगा तौ, यानी वे दोनों। उसी प्रकार अगर दो से अधिक लोग हैं, अनेक लोग हैं, तो बोलेंगे ये एते, यानी ये लोग। और वही दूर में है तो बोलेंगे ते, यानी कि वे लोग। दूर वाले को हम लोग दिखाते हैं वे से, और नज़दीक वाले को ये कहते हैं। इंग्लिश में भी बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, नज़दीक वाले को कहा जाता है दिस और दूर वाले को कहा जाता है दैट। याद है ना? तो चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ संस्कृत के छोटे छोटे वाक्य लिखे गए हैं और इधर एक चित्र बना हुआ है। एक कक्षा का चित्र है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इन चित्रों को देखकर इधर जो लिखा हुआ है उनका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसको ध्यान दें। यहाँ पर कह रहा है सः कः अस्ति, वह कौन है। यहाँ पर देखिए बच्चों, चित्र जो है वो दूर में है, इसलिए पूछा जा रहा है कि सः कः अस्ति, वह कौन है। तो यहाँ पर उत्तर में कह रहा है सः शिक्षकः अस्ति, वे शिक्षक हैं। यहाँ पर देखिए शिक्षक पढ़ा रहे हैं, है ना। उसके बाद कह रहा है शिक्षकः किं करोति, शिक्षक क्या करते हैं। तो सः पाठयति, वे पढ़ाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों चित्रों को देखकर हम स्वयं भी इस तरह के वाक्य बना सकते हैं और उसके उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो चित्र है यह बिल्कुल पास में है, इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है एषः कः अस्ति, यह कौन है। चूँकि यह चित्र नज़दीक में है इसलिए एषः कहा गया है। एषः कः अस्ति, यह कौन है। तो आप देखिए चित्र में किसान है, ये सब बैल हैं और किसान हल जोत रहे हैं, है ना।
तो यहाँ पर उत्तर कहा जा रहा है एषः कृषकः अस्ति, यह किसान है। कृषकः किं करोति, किसान क्या करता है, तो एषः कर्षति, किसान हल जोतता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये चित्र दूर में है, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है तौ कौ स्तः, ये दो लोग हैं, इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि वे दोनों कौन हैं। तौ श्रमिको स्तः, वे दोनों श्रमिक हैं। दो लोग हैं बच्चों, देखिए ये लोग कुदाल से मिट्टी कोड़ रहे हैं, तो ये श्रमिक हुए, क्योंकि श्रमिक ही मिट्टी कोड़ते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है किम श्रमिको खनतः, क्या श्रमिक खोद रहे हैं या कोड़ रहे हैं, तो आम तो खनतः, हाँ वे लोग कोड़ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों आप ध्यान देंगे, आम माँ में हलंत लगा हुआ है, तो आम का अर्थ होता है हाँ। यहाँ पर बच्चों आम का वो खाने वाला आम नहीं होता है, खाने वाला आम होगा तो उसके माँ में हलंत नहीं होगा, तो आम का अर्थ हो गया हाँ। तो खनतः, हाँ वे दोनों कोड़ रहे हैं। आगे के चित्र जो हैं वे नज़दीक में हैं, पास में हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है एतौ कौ स्तः, ये दोनों कौन हैं। एतौ धावकौ स्तः, ये दोनों धावक हैं। किम धावकौ धावतः, क्या धावक दौड़ते हैं। आम तौ धावतः, हाँ वे लोग दौड़ते हैं। आगे है, आगे का चित्र बच्चों दूर में है ना, इसीलिए यहाँ पर कह रहा है ते के सन्ति, वे लोग कौन हैं। ते क्रीडकाः सन्ति, वे लोग खिलाड़ी हैं। किम क्रीडकाः खेलन्ति, क्या खिलाड़ी खेलते हैं। आम ते खेलन्ति, हाँ वे लोग खेलते हैं, खिलाड़ी तो खेलते ही हैं, है ना। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो फुटबॉल से खेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये चित्र फिर नज़दीक में है ना, बिल्कुल पास में। तो यहाँ पर कह रहा है एते के सन्ति, ये लोग कौन हैं। एते गायकाः सन्ति, ये लोग गायक हैं। किम गायकाः गायन्ति, क्या गायक गाते हैं। आम एते गीतम गायन्ति, हाँ ये लोग गीत गाते हैं, ये लोग गाना गाते हैं। देखिए मंच पर गायक लोग गा रहे हैं और नीचे में दर्शक लोग बैठकर उन्हें सुन रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों द्वितीय पाठः आपका जो है कहा एषः वह पूरा होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप स्वयं भी किसी भी चित्र को देखकर इस तरह के वाक्य बना सकते हैं और उसके उत्तर दे सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।